स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम एलिमेंट्री रियल एनालिसिस का पेपर सॉल्व कर रहे थे। 2024-25 का एक पेपर है। क्वेश्चन नंबर 5C पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5C कहता है प्रूव दैट समेशन ऑफ n बराबर 2 to infinity 1/n log n to the power p, जहाँ पे p ग्रेटर देन 0 इज कन्वर्जेंस फॉर p ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेंस फॉर p लेस देन इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यही सजेस्ट करूँगा आप बच्चे लोगों को कि अगर आपको कोई तरीका किसी तरीके से आपके टीचर ने उस क्वेश्चन सॉल्व कराया हुआ है ये वाला, तो उसी से ट्राई कीजिए, ठीक है। अगर नहीं होता है तो आप मेरे मेथड पे आइए, ठीक है। तो मतलब पहला काम क्या करना है, जो आपके टीचर ने कराया उसी मेथड से ट्राई करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको इंटीग्रल टेस्ट से देख रहा हूँ, ठीक है। इंटीग्रल टेस्ट से 4x बेसिकली 4 यहाँ पे कह सकते हैं 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्योंकि n इक्वल टू 2 से इन्फाइनाइट है, तो यहाँ से हम x ग्रेटर देन इक्वल टू दी फंक्शन f(x) इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/x log x टू दी पावर p, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करते हैं, हम इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं। तो पहले लिख लेते हैं एज पॉजिटिव, बेसिकली ये फंक्शन ये जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, एंड डिक्रीजिंग तो है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करें 2 to infinity 1/x log x टू द पावर p, ठीक है, dx लेट log x इक्वल टू t। तो ये हमारे पास कहता है 1/x dx इक्वल टू dt, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन 2 to infinity, मैं लिमिट चेंज नहीं कर रहा हूँ, ये याद रखना, ठीक है। 1/t टू द पावर p 1/t टू द पावर p, और ये हो जाएगा हमारे पास dt, ठीक है। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका t टू द पावर p। देखो बेसिकली इंटीग्रेशन जो होगा टी टू द पावर ये हमारे पास टी टू द पावर माइनस पी ऑफ डी टी, ठीक है, जहाँ पे पी नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। ये केस है जब पी जो है वो नॉट इक्वल टू 1 है, ठीक है, तब के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा केस जब है पी नॉट इक्वल टू 1 के लिए। तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा टी टू द पावर 1 माइनस पी, क्योंकि पी बेसिकली 1 ऐड कर देना है अपॉन 1 माइनस पी, ठीक है, ये हो गया। एंड ये हमारे पास 0 to infinity, अब टी की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी, तो ये हो गया log x अपॉन 1 माइनस पी, ठीक है, ये हो गया 2 to infinity, ठीक है स्टूडेंट्स। और log x की पावर हो गया हमारे पास 1 माइनस पी, ठीक है। अब देखो जब if p ग्रेटर देन, ठीक है, if p ग्रेटर देन 1, ठीक है, अगर p ग्रेटर देन 1 है तो उस केस में ये टर्म यानी log x देन log x 1 माइनस पी टेंड्स टू 0 एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा बेसिकली इन्फिनिटी माइनस, और 2 अप्लाई करेंगे तो log 2 टू द पावर 1 माइनस पी अपॉन 1 माइनस पी, फिक्स्ड टर्म, फिक्स्ड, ठीक है, एम्प्लाइज कन्वर्जेंट फॉर p ग्रेटर देन इक्वल टू p ग्रेटर देन 1, p जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 के लिए ये हमारे पास कन्वर्जेंट हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर देखो if p लेस देन 1 देन log x टू द पावर 1 माइनस पी, ठीक है, ये टर्म जो है वो इसलिए पॉजिटिव हो जाएगी अपॉन 1 माइनस पी टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि जैसे ये x इन्फिनिटी जाएगा ये भी इन्फिनिटी जाएगा एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा ये हो गया हमारे पास
तो फॉर पी लेस देन 1 इट इज़ यानी एफ एक्स इज सॉरी एफ एक्स नहीं है, तो आप कह सकते हो फंक्शन जो है, जो फंक्शन है वो अपना क्या है, डाइवर्जेंट। ठीक है, अब ये दो केस के लिए हुआ है स्टूडेंट्स। अब तीसरा केस जो बचा है वो बचा हुआ है हमारे पास। अगर p यहाँ पे साइड में कर देते हैं, इफ p इक्वल टू 1, ठीक है, तो उस केस में इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखो अगर p इक्वल टू 1 है तो ये चीज़ जो है वो हो जाएगी 1/x dx। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये इंटीग्रेशन हो जाएगा log x, और log x और 0 टू इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी। तो फॉर p इक्वल टू 1 इट इज़ डाइवर्जेंस, ठीक है। तो p इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास जो सीक्वेंस गिवन था वो हमारे पास डाइवर्जेंट है, ठीक है, डाइवर्जेंट है। सो तीनों रिजल्ट क्या कहते हैं, p ग्रेटर देन 1 के लिए तो कन्वर्जेंट था, p लेस देन एंड इक्वल टू 1 के लिए डाइवर्जेंट, और यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। थैंक यू स्टूडेंट्स।